नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार फिर से हाजिर हूँ स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का जो विषय है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये प्रक्रिया कैसे होगी, इस विषय को लेकर के आज हम आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहले स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल को आप तमाम लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों के समक्ष ये तमाम ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सकें। पढ़ना और नया इतिहास गढ़ना, ये स्टडी फॉर लाइफ का मोटो है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि VBU PG कोर्स नामांकन आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप जानें कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट्स डेट्स के बारे में जानते हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग जो कि PG में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तिथियों को जारी किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 19 अक्टूबर 2021 से यह तिथि शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ जो अंतिम तिथि है वो 26 अक्टूबर को रखी गई है। 6 बजे शाम तक पोर्टल को क्लोज़ कर दिया जाएगा 26 अक्टूबर। जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 28 अक्टूबर को जारी होगी और एडमिशन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी। इसके साथ ही साथ 16 से लेकर के 20 नवंबर तक डेट्स पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और जो कक्षाओं की शुरू होने की बात है वो 22 नवंबर से शुरू होगी। इसमें एक विषय है कि वहाँ मार्क्स जब आप भरने जाएंगे फॉर्म में तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्क्स फिल्ड बाय यू फुल मार्क्स ऑफ कोर पेपर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन कोर पेपर्स, यानी कि आपको जो आपका ऑनर्स पेपर का मार्क्स है उसी मार्क्स को वहाँ पे आपको भरना है। इसके साथ ही साथ आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले हम झारखंड यूनिवर्सिटी .nic.in पर जाएंगे और वहाँ पे उसके बाद आगे चांसलर पोर्टल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन पे नज़र आएगा जिसमें नीचे आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से बगल में लिखा हुआ है लॉगिन सेक्शन, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डेस्कटॉप पे नज़र आएगा। यहाँ पे जो डिटेल्स मांगे गए हैं उस डिटेल्स को आप भरेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फॉर्म भरने से पहले जो इम्पोर्टेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका सिग्नेचर, पिक्चर, एडमिट कार्ड, SLC, मार्कशीट, अगर आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक ID प्रूफ, अगर आप NSS NCC वगैरह करते हैं या एक्स्ट्रा कोई करिकुलर में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। साथ ही साथ अगर आप BPL परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपका BPL राशन कार्ड का यहाँ पे डिटेल्स भी लिया जाएगा। इसमें फॉर्म भरते समय आपको सभी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इन तमाम चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा अगर आप उस चीज़ में एलिजिबल हैं। तो आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन सामने आएगा। तो इसके साथ ही आप नीचे की ओर देख रहे होंगे बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर बिगिनिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। आप ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा और उसके साथ ही आप नीचे जो दिया हुआ है बार, वहाँ पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का डेस्कटॉप पे दिखेगा जहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कोर्स। यहाँ पे UG और PG जो आप कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं PG में, तो PG का कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स हैं, आपका पर्सनल डिटेल, नाम, पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश में, आपका ब्लड ग्रुप, आप BPL कैटेगरी से हैं तो BPL, कास्ट कैटेगरी, अपना सारा जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे सही सही आराम से भरिएगा। इसी कॉलम में ही नीचे आपको मिलेगा आपका एड्रेस। आप अगर NSS वगैरह वगैरह कुछ आपकी खासियत है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर भी इसमें अपलोड करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऊपर देख रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको अपना एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन भरना है। इसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपका जो ग्रेजुएशन का सेशन था, जिस यूनिवर्सिटी से हैं आप, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, आप जो ग्रेजुएशन पास आउट हैं
वो एग्जामिनेशन का डिटेल, सब्जेक्ट नेम जिस नेम से थे। यहाँ पे है सब्जेक्ट फुल मार्क्स, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स में आपके टोटल ऑनर्स का मार्क्स डालना है और टोटल सिक्योर्ड आपका ऑनर्स का जो सिक्योर्ड मार्क्स है वो डालना है और उसका परसेंटेज यहाँ डालना है। आप किस मीडियम से पास हैं, ईयर लिखिएगा, कोर्स टाइप, डिवीज़न, ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड, जो ओवरऑल मार्क्स है आपका वो टोटल डालेंगे इसमें। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन में मिलेगा आप किस सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अप्लाइंग डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन सेक्शन में यहाँ पे क्लिक हेयर है। आप जब वहाँ क्लिक हेयर करेंगे तो आपको सेलेक्ट यूनिवर्सिटी का आएगा। यूनिवर्सिटी ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको कॉलेज और जिस स्ट्रीम से आप करना चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट से वो ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आप सेव और वेरीफाई करेंगे। सेव वेरीफाई करने के बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट का जो प्रिंट आउट है उसको और साथ ही साथ आपका जो फुल एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं इस फॉर्म को भरने की। इसी के साथ और किसी भी तरह की समस्या या दिक्कत आने पे आप हमें कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे इस वीडियो को, और आप ज़रूरतमंद लोगों के बीच इनको शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।